हेलो नमस्कार फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड, आज के इस सेशन में हम लोग घनमूल निकालने के एक अचूक ट्रिक सीखने वाले हैं, या फिर ये कह लीजिए कि घनमूल निकालने का ये रामबाण ट्रिक है। इस ट्रिक को सीख जाने के बाद आपको कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या क्यों ना दिया जाए, 20 डिजिट का हो, 25 डिजिट का हो, 15 डिजिट का हो, या फिर कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या क्यों ना हो, अगर घनमूल निकालने को कहा जाए तो ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से बस कुछ ही सेकंडों में पलक झपकाते उसका आंसर आप कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। फ्रेंड, एक बात आपको फिर से कहना चाहूँगा, ये ट्रिक काम तभी करेगा जब वो परफेक्ट क्यूब रूट होगा। कहने का मतलब परफेक्ट होगा तभी जाके उसका घनमूल निकलेगा, नहीं होगा तो नहीं निकलेगा। और इस ट्रिक को अच्छा से बनाने के लिए कुछ इसके रूल्स भी है, जैसे कि आपको एक से कम 30, 35, 40, 1 से 40 तक का क्यूब घन आपको याद होने चाहिए, तभी जाके आप परीक्षा में बड़ी से बड़ी संख्याओं का आसानी से निकाल पाएंगे। इसमें जितना ज़्यादा तक आपको घन याद है उतना ही सवाल बनाने में आसानी होगा, मज़ा आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। जैसे कि यहाँ पे 1 से 20 तक का घन लिखा गया है। जैसे 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 25, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। तो यहाँ पे भी कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। जैसे एक किसी भी संख्या का जो घन होगा उसमें 1 आने की संभावना क्या है, वो संख्या का इकाई अंक 1 होना चाहिए। यदि किसी भी संख्या का घन यदि 8 होता है तो उसका जो संख्या का घन है उस संख्या का इकाई अंक क्या होगा, 2 होगा। उसी प्रकार से 7 आने की संभावना कितना है, 3 है। 4 आने की संभावना 4 है। 5 आने की संभावना 5 है। 6 आने की संभावना 6। कहने का मतलब यहाँ पे तो 6 का 216 है। यदि 36 का भी क्यूब कहा जाए ना तो जो इसका इकाई अंक आएगा वो 6 ही आएगा। यहाँ पे इसको भी समझाते हैं। जैसे 2, यदि यहाँ पे तो 2 है, यदि 52 भी आए ना तो इसका भी जो क्यूब इकाई अंक आएगा वो आपका 8 आएगा। यहाँ पे 8 के ले लेते हैं, यहाँ पे तो 8 है। यदि 88 का भी 88 का क्यूब आएगा ना तो इसका इकाई अंक क्या आएगा, 2 ही आएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि संभावना जो 1, 8, 7, 4, 5, 6, 3, 2, 9, 0 है ना, ये संभावना है आपका कि अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक यदि 5 है तो इसका 5 ही आएगा। यदि किसी भी संख्या का घन में अगर इकाई अंक 7 है तो जो घन होगा उसका इकाई अंक 3 आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब सवाल से समझते हैं ट्रिक की तरफ कि ट्रिक आखिर कैसे काम करेगा। तो पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो कि हल्का ही है, 9261। इसको आपको घनमूल निकालने को कहा जाए तो आप ट्रिक के माध्यम से कैसे निकाल पाएंगे। तो ट्रिक का पहला रूल क्या है वो आप समझिए। घनमूल निकालने के लिए यदि आप ट्रिक के माध्यम से निकालते हैं तो ट्रिक का पहला रूल क्या है कि आपको इकाई अंक से, इकाई दहाई सैकड़ा, दाहिने तरफ से आप 3 अंकों को अंडरलाइन छांट लीजिए। 3 अंकों को आप छांट लीजिए। छांट लेने के बाद क्या करना है कि उसका इकाई अंक चेक करना है। तो इसमें इकाई अंक क्या है, 1 है, और 1 का संभावना क्या है, 1 ही है। तो वही बात हम यहाँ पे लिख लेंगे। 1 का संभावना क्या है, 1 है। 4 का संभावना क्या है, 4 है। 3 का संभावना क्या है, 7 है। 9 का संभावना क्या है, 9 है। इस बात को आप याद कर लेंगे 1 से 10 तक में। तो यहाँ पर क्या आया है, 261। 261 का इकाई अंक कितना है, 1 है। तो संभावना तो 1 ही होगा ना। अब इसका दूसरा स्टेप और आखिरी स्टेप क्या है कि जो संख्या यहाँ पे बच जाएगा ना, 3 को हटा लेने के बाद वहाँ पे कुछ भी संख्या बच जाए, अभी तो 1 ही डिजिट में है, आगे आपको 9 डिजिट का भी आएगा, 6 डिजिट का भी आएगा, तो वहाँ पे भी जो रूल यहाँ पे लगेगा वो रूल वहाँ पे भी लगाना है। अब आपको देखना क्या है कि ये जो 9 है ना उसका रेंज देखना है कि कौन ऐसी 2 संख्याओं का क्यूब आएगा
जिसके बीच में ये 9 आएगा। तो हम यहाँ पे उसको रेंज बोलेंगे कि उसको रेंज में देखेंगे कि 9 किसके रेंज में आता है। तो देख लीजिए, एक किसका 1 है क्योंकि इसके रेंज से बाहर है, 2 का क्यूब 8 है इसके पास है, और इसके पास और इसके दूर दोनों को रेंज हम कहते हैं। जैसे 2 का क्यूब 8 है, 3 का क्यूब 27 है, आखिर 9 तो इस दोनों के बीच में ही है ना। यही ढूंढना है आपको कि 2 संख्याओं के क्यूब के बीच में आना चाहिए जो यहाँ पे रहेगा। तो 9 है तो 9 किसके बीच में है, 2 और 3 के बीच में। जब ये मिल जाए तो समझ लीजिए कि आपका सवाल यहीं पे बन गया। आपको हमेशा एनी टाइम अब जब भी घनमूल निकाले ट्रिक के माध्यम से, जैसे ही रेंज मिल गया ना तो जो उसमें छोटा होगा ना रेंज वाले में, वो आपका आंसर में आएगा। जैसे यहाँ पे 2 और 3 रेंज में आया है तो ये आप यहाँ पे लिख दीजिए 2, ये 21 का क्यूब है। 9261 किसका है, 21 का है। यहाँ पे आपका आंसर कितना आ गया, 21। चलिए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये तो था आपका पहला। दूसरे सवाल 46,256। अब इसका घनमूल आपको निकालना है ट्रिक के माध्यम से, आप आसानी से निकाल पाएंगे। जैसे यहाँ पे लास्ट से हम 3 अंक छाटेंगे। फ्रेंड यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो यार आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ज़रूर पहुँचाइए। यहाँ पे क्या करेंगे कि 3 अंकों को हम छाट लिए, हटा लिए। अब 3 अंकों में क्या करना है, इकाई अंक। इकाई अंक देखने के बाद उसका क्या करना है, संभावना। तो 6 आने की संभावना क्या है, 6 आने की संभावना क्या है, 6। अब क्या देखना है, रेंज। जो संख्या बच जाता है वो किन 2 संख्याओं के क्यूब के बीच में है, वो रेंज आपको ढूंढना है। तो 46, तो 46 से तो यहाँ पे बढ़ता आ गया, तो 46 से छोटा क्या है, 27 है। यानी कहने का मतलब इसका जो रेंज है 3 और 4 के बीच में है। 3 और 4 के क्यूब के बीच का रेंज है क्या है, 46। तो 3 4 मिल गया। तो आपको हमेशा क्या करना है, एक ही बात तो सोचना है ना कि जब रेंज मिल जाए तो छोटा वाला लिख देना है। तो ये कितना का आंसर हो गया, 36। आपका यहाँ पे कितना आंसर आ गया, 36। फ्रेंड ये जो क्यूब रूट का ये जो ट्रिक है ना, ये आपका जो वर्गमूल से स्क्वायर रूट से एकदम साधारण है, क्योंकि इससे वास्ट है आपका स्क्वायर रूट, और जो क्यूब रूट है एकदम आसान है। चलिए तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 76,45,373, 76,45,373। यहाँ पे भी आपको ट्रिक लगाना है, एकदम सिंपल सी है। आपको क्या करना है, पहले 3 को छांट लेना है। छांट लेने के बाद क्या करना है, उसका इकाई अंक देखना है। इकाई अंक देखने के बाद आपको क्या करना है, संभावना देखना है कि 3 आने की संभावना क्या है। तो 3 आने की संभावना आपका क्या है, 7। या तो याद कर लीजिए, या फिर आप कुछ सवालों को जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको आसानी से एकदम याद हो जाएगा। जैसे आप वहाँ पे भी देख सकते हैं 3 आने की संभावना, तो 7 में 7 से गुना करेंगे तो 7 से 49, 49 का इकाई अंक कितना आया, 9। 9 में फिर से 7 से गुना करेंगे तो 7 नंबर 63 आ गया ना 3। तो 3 आने का संभावना क्या है, 7। यहाँ पे लिख देंगे 7। जब 3 अंकों को इकाई अंक छाटने की संभावना छाटने के बाद आपको क्या करना है, जो बच जाता है वहाँ पे आपको रेंज देखना है। फ्रेंड ऐसा है, ट्रिक आपको इसीलिए सीखना चाहिए। ये छोटा सा था तो इसको आप सिंपल वे में जैसे घनमूल आप निकालते हैं, अगर वहाँ पे निकालेंगे तो जल्दी से बन जाएगा। वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आप कम ही समय में बना लीजिएगा। लेकिन जैसे ही आपका इतना बड़ा अगर सवाल आ जाए, अगर आप उसको सिंपल जो इसका सिंपल तरीका है उसमें आप अगर घनमूल निकालेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपका समय लगेगा और गलती होने का भी चांसेस उतना ही बना रहेगा, क्योंकि जितने स्टेप उसमें आएंगे ना उतने ही खतरा गलती होने का चांसेस उतना ही बढ़ेगा। अगर ट्रिक के माध्यम से निकालेंगे तो गलती होने का चांसेस न के बराबर है, यदि आप ट्रिक को अच्छा से समझ के बनाते हैं तो। जैसे कि यहाँ पे यहाँ पे संभावना क्या है, इकाई अंक का 7 है। अब जो बच जाता है उसको यहाँ पे क्या देखना है, रेंज। ये सारा डिपेंड रेंज पे ही करता है। अगर रेंज आपका सही से मिला लिए तो आप सवाल बना लिए।
ये कितना है 7645, तो यहाँ पे तो 1000 ही है, तो 7645 से एकदम बड़ा होता है 8000। 7645 से बड़ा क्या रेंज है यहाँ पे 8000, और उसका छोटा क्या है 6859। 76, 68 और 80 के बीच ही में तो आएंगे ना, तो यहाँ पे जो छोटा रेंज है वही तो आपका आंसर होगा। कितना है 19, आप यहाँ पे लिख दीजिए 19। ये आपका कितना का आंसर हो गया 197 का। अब चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 52,68,024। इसको निकालना है, निकालिए। 4 आने का संभावना क्या है 4 चुके 16, 16 चुके 64, 4 में तो 4 ही तो आएंगे ना, तो 4 यहाँ पे लिख लिए संभावना। अब क्या करना है, रेंज देखना है। रेंज इसका किसका है 5000 के आसपास है, तो 5000 का हम देखेंगे रेंज। ये 5000 से कम है, ये जो यहाँ पे 52 से ज़्यादा है। कहने का मतलब इसका रेंज क्या हुआ 17 और 18। 17 और 18 इसका रेंज है। अब रेंज जब मिल जाएगा तो आप वहाँ पे क्या करना है कि उसका छोटे वाला रेंज में जो छोटा वाला है वो आपका आंसर जाएगा। तो यहाँ पे छोटा वाला कितना है 17, ये आपका आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं 29,24,207। आपका 5वां सवाल है 29,24,207। चलिए बनाते हैं। यहाँ पे भी 3 अंकों को छाट लेंगे। जो इकाई अंक कितना है 7 है, और 7 का रेंज 7 का जो संभावना है वो कितना है 3 है, तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। 7 आने की संभावना क्या है 3 है। अब जो बच जाता है उसको आप रेंज देखिए 2900 के आसपास, तो 2900 के आसपास 27 है और 33 है। 33 29 से ज़्यादा है और 27 29 से कम है। कहने का मतलब इसका जो रेंज होगा वो कितना होगा 14 और 15। 14-15 जब रेंज मिल गया तो हमको यहाँ पे छोटा वाला ही तो लेना है ना, तो कितना हो जाएगा 14 लेंगे यहाँ पे। अब ये आपका आंसर हो गया। तो आज के सेशन के महत्वपूर्ण 5 होमवर्क आपको दे रहे हैं, जिसको प्रैक्टिस आप अच्छा तरीके से कीजिए, ट्रिक के सहायता से कीजिए और ट्रिक को अपना बना लीजिए। ये ट्रिक आपको अपना हो जाएगा अगर अच्छा से प्रैक्टिस करेंगे तो। चलिए आज के होमवर्क की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का सवाल आपका कुछ इस प्रकार से है। पहला सवाल है यदि इन 5 सवालों को आप ट्रिक के माध्यम से अच्छा से कर पाते हैं तो ट्रिक को समझने में, और जो अभी चूँकि समय लगा, चूँकि आपको समझाया गया है, इस ट्रिक को पहली बार आप समझे हैं, यदि इसी को अगर अच्छा से आप प्रैक्टिस करते हैं, 5 के अलावा और कुछ सवाल है जिसको आप सोचिए और प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के बाद ये जो ट्रिक है आपका अपना हो जाएगा। तो फ्रेंड आज का सेशन यहीं तक है। यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट करना नहीं भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो फ्रेंड वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।